Good morning everyone. Myself Dr. Jyoti Dalal. Today our topic is curl in terms of curvilinear coordinates. So start करते हैं हम अपना टॉपिक. हम कोई वेक्टर फंक्शन लेते हैं. Consider any vector function f यहाँ हम बात करें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की, तो f किसका फंक्शन है? u v w का. f कैन बी रिटर्न एज लाइक जैसे हम अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखते थे f1i प्लस f2j प्लस f3k, तो यहाँ पे हमारे पास जो है किस फॉर्म में लिखते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में? f1 e1 प्लस f2 इंटू e2 प्लस f3 इंटू e3. अब हम थोड़ा सा देखते हैं अपना, जैसे कि हमने डाइवर्जेंस में भी किया था. जस्ट हमारे पास r जो है पोजीशन वेक्टर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में xi प्लस yj प्लस zk, और x किसका फंक्शन हो रहा है? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो uv का. सिमिलरली y भी जो है uv का फंक्शन है, psi1 psi2 uv. तो हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर अपना जो निकाला था e1, यहाँ पे e1 की हो जाएगी अगर कार्टेशियन उसमें कर्विलिनियर में जा रहे हैं तो e2. तो e1 हमने निकाला था करली r बाई करली u डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और करली r बाई करली u को हम क्या कह रहे थे? स्केल फैक्टर h1 से डिफाइन किया था. तो यहाँ से करली r बाई करली u की वैल्यू क्या आ रही थी? h1 इंटू e1. करली r बाई करली v की सिमिलरली वैल्यू क्या आ जाएगी? h2 इंटू e2. एंड करली r बाई करली w की वैल्यू क्या आ जाएगी? h3 इंटू e3. तो जैसे ही हमारे पास करली r बाई करली u आ रहा है, इसका हम रेसिप्रोकल वेक्टर देखेंगे. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो ब्रैकेटेड के अंदर ही है, ये भी एक्स्ट्रा है. तो इसका जो हम रेसिप्रोकल वेक्टर देखेंगे करली r बाई करली u एंड ग्रेडियंट ऑफ u आपके पास क्या है? रेसिप्रोकल है. तो ग्रेडियंट u जो हमने निकाला था डाइवर्जेंस में भी मैंने डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन क्या थी? लाइक दिस इज आवर a डैश, दिस इज आवर a. तो डेफिनेशन क्या होती है रेसिप्रोकल की? b क्रॉस c डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b c. तो b हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? करली r बाई करली v क्रॉस c की वैल्यू हो जाएगी करली r बाई करली w डिवाइडेड बाय करली r बाई करली u, करली r बाई करली v एंड करली r बाई करली w. तो करली r बाई करली v की वैल्यू क्या थी हमारे पास? h2 इंटू e2 क्रॉस सिमिलरली h3 इंटू e3 डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है h1 h2 h3, यहाँ से आएंगे तीनों से, और साथ में क्या आ जाएगा? e1 e2 एंड e3. तो यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास? h1 h2 h3 आ रहा है जैसे, और नीचे क्या होल डिवाइडेड में आ रहा है? h1 h2 h3 e2 क्रॉस e3, लाइक आपका j क्रॉस k होता है तो क्या होता है? i होता है. तो ये हो जाएगा e1 और डिवाइडेड बाय e1 e2 e3 की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 1. तो हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा? e1 बाय h1. ये किसकी वैल्यू है? ग्रेड ऑफ u की. सिमिलरली ग्रेड ऑफ v की यूज़ करने वाले हैं e2 बाई h2 एंड ग्रेड w की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं e3 बाई h3. तो हमारे पास ये जो रिलेशंस हैं, ग्रेडियंट ऑफ u की वैल्यू क्या है, ग्रेड v की क्या है, ग्रेड w की क्या है, प्लस जो है करली r बाई करली u की वैल्यू क्या है, करली r बाई करली v की वैल्यू क्या है, करली r बाई करली w की वैल्यू क्या है. हमें ये 6 वैल्यूज़ क्या करनी है? याद रखनी है. अब हम अपना फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास f इज इक्वल टू f1 इंटू e1 प्लस f2 इंटू e2 प्लस f3 इंटू e3. तो हमारे पास क्या आ गई थी? ग्रेड ऑफ u जो मैं कह रही थी e1 बाय h1. तो यहाँ से e1 की वैल्यू क्या आ रही है? h1 इंटू ग्रेड ऑफ u, e2 वैल्यू है h2 इंटू ग्रेड ऑफ v, e3 क्या है? h3 इंटू ग्रेड ऑफ w. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए e1 e2 e3 की. f क्या बन गया? f1 इंटू h1 ऑफ ग्रेड u प्लस f2 इंटू h2 इंटू ग्रेड ऑफ v प्लस
F3 इंटू H3 इंटू ग्रेड ऑफ W। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले, कर्ल फाइंड आउट करना है फंक्शन का। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। डेल क्रॉस एफ लेंगे, दोनों साइड क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस आ जाएगा। तो डेल क्रॉस F1 इंटू H1 इंटू डेल यू फर्स्ट टर्म प्लस डेल क्रॉस F2 इंटू H2 इंटू डेल वी प्लस डेल क्रॉस F3 इंटू H3 इंटू ग्रेड ऑफ W। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट अपनी फर्स्ट टर्म उठाते हैं यहाँ से इक्वेशन थर्ड से, टेकिंग फर्स्ट टर्म फ्रॉम इक्वेशन 3। तो क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, डेल क्रॉस F1 इंटू H1 ग्रेड ऑफ U। अब हमें पता है कर्ल की जो है डेल क्रॉस फाई एफ, यहाँ पे एफ वेक्टर फंक्शन है, फाई जो है स्केलर है। क्या डेफिनेशन होती है, ग्रेड फाई क्रॉस एफ प्लस फाई एज इट इज डेल क्रॉस एफ, ये डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को हम अपनी फर्स्ट टर्म पे लगाते हैं, क्या बन गई वैल्यूज़, डेल फाई, यानी यहाँ से हमारे पास क्या है, फाई इज इक्वल टू F1 इंटू H1 एंड एफ इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ U। तो क्या बन जाएगा, डेल फाई मीन्स ग्रेड F1 इंटू H1 क्रॉस F मीन्स क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ U प्लस फाई एज इट इज F1 इंटू H1 डेल क्रॉस F डेल क्रॉस डेल ऑफ U। तो ये फर्स्ट टर्म के भी अंदर क्या आ गई, दो पार्ट्स हो गए। अब हमें पता है कर्ल जो है किसी ग्रेड फाई का क्या होता है, 0। तो यहाँ से क्या हो गया, डेल क्रॉस डेल यू क्या हो गया हमारे पास, 0। तो ये वाली टर्म्स क्या कंट्रीब्यूशन दे रही, 0। हमारे पास बस एक ही टर्म बची फर्स्ट टर्म में, इसको भी निकाल लो, ग्रेड ऑफ F1 इंटू H1। अब हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में ग्रेड की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन क्या है, ग्रेड ऑफ F1 इंटू H1 है करली बाई करली यू। आप इसको जो है अपनी फोर्थ इक्वेशन कह सकते हैं, करली बाई करली यू F1 इंटू H1 साथ में क्या है, E1 बाई H1। जैसे कि हमने डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाई थी, कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे जस्ट स्केल फैक्टर और इंक्लूड हो रहा है, प्लस वहाँ पे आई जे के होता था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E1 E2 E3। करली बाई करली वी F1 इंटू H1 E2 बाई H2 प्लस करली बाई करली W F1 इंटू H1 E3 बाई H3। तो यहाँ से जैसे कि हमने यूज़ किया है E1 इज इक्वल टू H1 इंटू ग्रेड यू, तो E1 बाई H1 की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से लिखी भी हुई है ग्रेड ऑफ यू। तो यहाँ से इस वैल्यू को हम क्या यूज़ कर देंगे, ग्रेड ऑफ यू। तो क्या बन गया हमारे पास, करली बाई करली यू F1 इंटू H1 इंटू ग्रेड ऑफ यू प्लस करली बाई करली वी F1 इंटू H1 इंटू ग्रेड ऑफ वी प्लस करली बाई करली W F1 इंटू H1 इंटू ग्रेड ऑफ W। अब जो हमारी ये ग्रेड ऑफ F1 H1 की वैल्यू आई, इसको फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, डेल क्रॉस F1 H1 डेल ऑफ U, और इसके यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, ये आ रही है करली बाई करली U F1 H1 टू ग्रेड ऑफ U प्लस करली बाई करली V F1 H1 ग्रेड ऑफ V प्लस करली बाई करली W F1 H1 ग्रेड ऑफ W। और क्रॉस में क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी फिफ्थ इक्वेशन से। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ F1 H1 यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ, सब्स्टिट्यूट कहाँ करनी है आपको, इन इक्वेशन फोर्थ में। तो क्या इनटू में क्या है साथ में आपका ग्रेड ऑफ यू। अब आपके पास यहाँ से तीन टर्म्स आ रही हैं, तो लिखिए करली बाई करली यू F1 H1
ग्रेड ऑफ यू क्रॉस ग्रेड ऑफ यू प्लस करली बाय करली वी F1 H1 ग्रेड ऑफ V क्रॉस ग्रेड ऑफ U प्लस करली बाय करली W F1 इंटू H1 ग्रेड W क्रॉस ग्रेड ऑफ U। अब हमें पता है ग्रेड U क्रॉस ग्रेड U क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास दो टर्म बच रही हैं यहाँ से, क्या बच रही है करली बाय करली V F1 इंटू H1 ग्रेड V क्रॉस ग्रेड U प्लस करली बाय करली W F1 इंटू H1 इंटू ग्रेड W क्रॉस ग्रेड U। यहाँ से क्या हो जाएगा करली बाय करली V F1 इंटू H1 ग्रेड V और ग्रेड U की वैल्यूज़ रखिए। जैसे कि हमें पता है ग्रेड U की वैल्यू क्या थी E1 बाई H1 और ग्रेड V की क्या हो जाएगी यहाँ से E2 बाई H2। कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज़ को, तो क्या हो रही है ग्रेड V की क्या हो जाएगी हमारे पास E2 बाई H2 क्रॉस E1 बाई H1 प्लस करली बाय करली W F1 H1 यहाँ से भी ऐसे ही वैल्यू करो E3 बाई H3 क्रॉस E1 बाई H1 वैल्यूज़ क्या हो गई करली बाय करली V F1 H1 E2 क्रॉस E1 क्या होती हैं माइनस E3, जैसे हमारे पास होता है J क्रॉस I माइनस के होता है, सिमिलरली H2 H1 प्लस करली बाय करली W F1 H1 E3 क्रॉस E1 क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, लाइक K क्रॉस I होता है आपके पास J H3 H1 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस करली बाय करली V F1 इंटू H1 E3 बाय H2 H1 प्लस करली बाय करली W F1 H1 E2 बाय H3 H1। ये तो हमारे पास आ चुकी फर्स्ट टर्म। थर्ड इक्वेशन की बात कर रहे थे हम अपनी, जो थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास दिस वन, इसकी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू कौन सी आ चुकी है दिस वन। तो पहले हम अपनी थर्ड इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। ये है, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ चुकी है हमारी सिक्स्थ इक्वेशन से। तो अब हमें चाहिए सेकंड टर्म की वैल्यू। तो सेकंड टर्म के लिए हम क्या करने वाले हैं, जहाँ हमारे पास F1 है साइक्लिक ऑर्डर में F2 चला जाएगा, H1 है वहाँ H2 चला जाएगा, जहाँ पे ग्रेड U की वैल्यू है U की जगह क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सेकंड टर्म को भी रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये है डेल क्रॉस F2 H2 ग्रेडियंट ऑफ V। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, V को जो है साइक्लिक ऑर्डर में रिप्लेस करेंगे W से। F2 है, F1 की जगह क्या है यहाँ पे F2, H1 की जगह है H2, साइक्लिक ऑर्डर इस टाइप से। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे माइनस करली बाई करली V आ चुका, तो क्या आ जाएगा माइनस करली बाई करली W। F1 की जगह हमारे पास दिख रहा है F2, H1 की जगह हमारे पास आ जाएगा H2, E3 की जगह क्या आएगा E1, H2 की जगह क्या आएगा H3, H1 की जगह क्या आएगा H2 प्लस सेकेंड पार्ट करली बाय W की जगह क्या आएगा U, F1 की जगह आएगा F2, H1 की जगह आएगा H2, E2 की जगह क्या आएगा E3 और H3 की जगह क्या आएगा H1, H1 की जगह क्या आएगा H2। तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म आ चुकी। सिमिलरली हम थर्ड टर्म लिख सकते हैं, ये भी साइक्लिक ऑर्डर रहेगा। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास डेल क्रॉस F3 H3 ग्रेडियंट ऑफ W। ये आएगा W को किससे करोगे साइक्लिक ऑर्डर में U से, F2 को करोगे F3 से, H2 को H3 से, E1 को E2 से, H3 को H1 से, H2 को H3 से प्लस करली बाय U को रिप्लेस करोगे करली V से, F2 को F3 से, H2 को H3 से, E3 को E1 से, H1 को H2 से एंड H2 को H3 से। बुक्स में क्या लिखा हुआ है समेशन लगाया हुआ है,
समेशन लिख के फर्स्ट टर्म जस्ट वैल्यू रख रही है, सेकंड थर्ड को नहीं दिखा रही है। समेशन का मतलब यही होता है कि जैसे हम साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, U है वहाँ पे V आ जाएगा, V है W आ जाएगा, H1 है तो H2 में चला जाएगा, H2 है तो H3 में चला जाएगा, F1 है तो F2 में चला जाएगा, इस टाइप से। इस वजह से इन्होंने यहाँ समेशन रखा हुआ है। अब तीनों जो टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं, जो हमारी मेन चाहिए थर्ड इक्वेशन की, सेकंड टर्म आ चुकी, थर्ड आ चुकी, फर्स्ट आ चुकी, सबको कंबाइन करके लिखते हैं। हमने ये तीनों टर्म्स जो थर्ड इक्वेशन की थी, कर्ल के लिए चल रही थी, तीनों टर्म्स को लिख चुके हैं। अब हम देखने चाह रहे हैं E1 के लिए हमारे पास दो जो हैं टर्म्स हैं, ये रही, तो कंबाइन करते हैं हम। पहले अपनी E1 को करते हैं, E1 बाई H2 H3, इसके कंपोनेंट क्या आ रहे हैं हमारे पास, करली बाई करली V F3 H3 माइनस करली बाई करली W F2 H2। इसी तरह से E2 की लेते हैं, E2 बाई H3 इंटू H1 करली बाई करली W F1 इंटू H1, और E2 के साथ क्या करते हैं माइनस करली बाई करली U F3 इंटू H3 प्लस E3 की लेते हैं H2 इंटू H1, और यहाँ से क्या आ रही है F जो है हमारे पास E3 की एक वैल्यू ये है कि यहाँ से है करली बाई करली U F2 इंटू H2 माइनस करली बाई करली V F1 इंटू H1। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं लाइक आई जे के होता है, हमारे पास क्या आ रहा है, I की जगह आ रहा है E1 बाई H2 H3, जहाँ J होता है वहाँ क्या है E2 बाई H3 H1, K की जगह क्या आ रहा है E3 बाई H2 इंटू H1। अब यहाँ से हम बाई पार्ट्स उठा सकते हैं, डेल क्रॉस F के लिए चल रहा है हमारे पास, तो जस्ट जैसे हम ऑपरेटर में लीनियरली कार्टेशियन सिस्टम में दिखाते थे, डेल क्या होता था करली बाई करली U हो जाए, यहाँ से करली बाई करली V, करली बाई करली W, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है H1 इंटू F1, ये रहा H2 इंटू दिख रहा है यहाँ से H1 F1, H2 F2 एंड H3 F3। तो ये अगर हम सोल्व करके देखेंगे ये सिमिलर इसके आएगा। यहाँ से एक स्टेप और देख सकते हैं, फर्स्ट रो को हम यानी या होल डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दें H1 H2 H3 और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फर्स्ट इससे रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसी एक रो से मल्टीप्लाई होने पे भी सारा डिटरमिनेंट उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से H1 H2 H3 से मल्टीप्लाई करें, और H2 H3 मेरा डिनोमिनेटर में है, तो क्या रह गया H1 इंटू E1, यहाँ क्या रह गया H3 H1 डिनोमिनेटर में है, तो मेरे पास रह गया H2 इंटू E2, यहाँ H2 इंटू H1 है, तो क्या रह गया H3 इंटू E3, करली बाई करली U, करली बाई करली V, करली बाई करली W, H1 इंटू F1, H2 इंटू F2, H3 इंटू F3। यही हमें शो करना है कि हमारा कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स के केस में कर्ल की ये वैल्यू होती है।